Hello students. Now today we will solve the exercise 4.2 question number 5. I have sent a link of the solution of the solution of the exercise 4.2 question number 1 to 9, but I am doing question number from 5. Prove that the determinant b plus c, q plus r, y plus z, c plus a, r plus p, z plus x, a plus b, p plus q, x plus y is equal to 2 into determinant this. So we have to prove this determinant equal twice of this determinant. You have to take common from one of the row. So to make apply the operation properties of determinant in such a way that to come common from any one of the row. For this we operate, यदि हम ये करें कि फर्स्ट रो में इन दोनों रो का सम ऐड कर दें तो ये डबल हो जाएगा. b प्लस सी में c प्लस ए प्लस बी ऐड करें तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2c. तो मैं लिख रहा हूँ अप्लाई R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3. मैंने ये प्रॉपर्टी कराई थी आपको लास्ट प्रॉपर्टी कि किसी एक रो में दूसरी रो का कोई मल्टीपल ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती. तो लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने कराई थी, क्या कर रहा हूँ, पहली रो में दूसरी रो तीसरी रो का सम करके पहली रो में ऐड कर रहा हूँ. तो मैं इसलिए लिखता हूँ R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3. फर्स्ट रो ने सिर्फ चेंज होना है. तीनों रो, ये जो प्रॉपर्टी में तीनों रो कभी भी चेंज नहीं होएंगी, ये ध्यान रख लेना. कोई ये ऑपरेशन लास्ट ऑपरेशन में मतलब एक रो ने तो चेंज होना ही नहीं है. तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड करके फर्स्ट रो में ऐड कर दिया. तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. सेकेंड रो एज इट इज, सिर्फ R1 ने चेंज होना है. सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई. नाउ 2 इज द कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो. तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, सो डेल्टा को 2 इंटू यहाँ रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई. अब जब हम इस तरफ देखते हैं कि हमारे पास सिंगल एलिमेंट चाहिए, ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ हमारे पास सम में पड़े हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये डब सम में पड़े हैं. तो सिंगल में जाने के लिए ये 3 है, ये 2 है. इस रो में चाहे ये रो माइनस कर दो, इस रो में या ये माइनस कर दो. तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो में से थर्ड रो माइनस कर दी. तो मैंने लिखा है अप्लाई R1 बिकम्स R2, R1 माइनस R3. फर्स्ट रो में से थर्ड रो माइनस करोगे तो ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, सी, पी प्लस क्यू कैंसिल होके आर, जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई. अब ये सिंगल है क्या, बाकी ये 2 का सम है. तो अब क्या करना पड़ेगा, चाहे ये सी यहाँ, ये सी है तो यहाँ भी सी पड़ा है. तो इस रो में सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे. मैं लिखा अप्लाई R2 बिकम्स R2 माइनस R1. तो यहाँ आ जाएगा R2 माइनस R1 करोगे, 2 बार पड़ा है. पहली रो आपके पास सी आर क्यू. अब सेकेंड रो में से ये फर्स्ट रो माइनस करोगे तो यहाँ ए रह जाएगा, यहाँ पी रह जाएगा, यहाँ एक्स रह जाएगा. अब ये सी ए, अब यहाँ भी 2 एलिमेंट का सम पड़ा है. तो अब हमें इसमें से भी कुछ माइनस करना पड़ेगा. इसमें ये तो माइनस हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ ए और बी है. तो ए यहाँ पड़ा है, तो हम अब अप्लाई करेंगे R3 बिकम्स R3 माइनस R2. सो डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, सिर्फ थर्ड रो में चेंज होना है. R3 में से R2 को माइनस करना है. तो a प्लस बी में से a माइनस करेंगे b, p प्लस क्यू में p माइनस करेंगे q, x प्लस वाई में x माइनस करेंगे y. तो c a b r p. बट वी रिक्वायर द फर्स्ट कॉलम इज a b c,
सेकंड कॉलम पी क्यू एक्स एंड थर्ड कॉलम इज एक्स वाई जेड। पर हमारा फर्स्ट कॉलम क्या बना है, सी ए बी, सेकेंड कॉलम बना है। तो मेरे पास यहाँ ए चाहिए, मेरे पास वो सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट ए पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, मैंने लिखा है इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। कल मैंने प्रॉपर्टी कराई थी, यदि टू एडजेसेंट रोज आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी चेंज्ड बाई साइन। तो यदि किसी एक डिटर्मिनेंट के दो रो को, एडजेसेंट रो को इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाई चेंज बाई साइन। तो इन दो रो को इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस लग जाएगा, -2, फर्स्ट रो बन जाएगी ए पी एक्स, सेकेंड रो बन जाएगी सी आर जेड, थर्ड रो बन जाएगी बी क्यू वाई। अब हमें चाहिए फर्स्ट रो में तो ए पी एक्स चाहिए, सेकेंड रो में चाहिए बी क्यू वाई, ये जो थर्ड रो है वो सेकेंड चाहिए। अब इस सेकेंड और थर्ड को भी इंटरचेंज कर लेंगे, सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे, एक माइनस और बाहर आ जाएगी, माइनस और -2, ये आ गया ए पी एक्स, ये सेकेंड थर्ड रो सेकेंड रो बन गई बी क्यू वाई, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ये आ गया ए पी एक्स विच इज आर एच एस। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये था हमारा क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आगे 6 क्वेश्चन है, using properties of determinant prove that this determinant equal to 0, 0 a minus b minus a 0 minus c b c 0 इक्वल टू 0। बच्चों हमने पढ़ा है यदि किसी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तभी डिटर्मिनेंट 0 होता है, या पूरी रो के एलिमेंट 0 हो जाएं तब भी डिटर्मिनेंट 0 होता है, या पूरे कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएं तब भी डिटर्मिनेंट 0 होता है। यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक्सपैंड नहीं करना, लिखा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी तो कम से कम 2 प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई करनी है। तो मैंने मान लिया लेट डेल्टा इक्वल टू गिवन डिटर्मिनेंट। अब मैं कहता हूँ टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम ईच ऑफ रो, R1 से भी -1 कॉमन ले लो, R2 से भी ले लो और R3 से। एक रो से लेते हो तो -1, दो रो से लोगे तो -1 का स्क्वायर, तीसरी रो से लोगे तो -1 का क्यूब। तो अब डिटर्मिनेंट में ये -1 का क्यूब, ये 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी, -1 का क्यूब -1 होता है, तो ये -1 ए 0 ए माइनस ए बी ए 0 सी। अब बच्चों मैंने पहली प्रॉपर्टी कराई थी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज व्हेन द रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम और कॉलम्स आर चेंज इनटू रो, या ए डिटर्मिनेंट इक्वल ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो अब मैं इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम कर रहा हूँ, तो डेल्टा इक्वल माइनस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, 0 माइनस ए बी, ए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये तो हमें ये जो दिया हुआ है डेल्टा की इक्वल, ये गिवन डेल्टा ही है, तो डेल्टा इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ डेल्टा implies delta plus delta equal to 0, 2 delta equal to 0 implies delta equal to 0, so this determinant equal to 0। इसको मैं एक जनरलाइज कर रहा हूँ, द गिवन मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होता है, या ए आई जे इक्वल माइनस ऑफ ए जे आई। ये देखो ये एलिमेंट इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो मैं जो ओड ऑर्डर की, ये 3/3 की है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज 0। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज 0। सॉल्यूशन, लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n where n is odd natural number, where n is odd natural number. Therefore by definition, since A is skew symmetric matrix, therefore A transpose equal to minus A, because A is a skew symmetric matrix, A is a skew symmetric। तो ये by definition of skew symmetric matrix A transpose equal to minus A। Now taking determinant on both sides, A transpose determinant equal to minus of A determinant,
ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस ए को मैं ये भी लिख सकता हूँ -1 इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब पहली प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल ए डिटर्मिनेंट होता है, और कल मैंने ये कराया था के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट। कल मैंने ये प्रॉपर्टी आपको कराई थी, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑर्डर n by n and k is any scalar then k a determinant equal to k raised to power n into a determinant। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a डिटर्मिनेंट इक्वल टू यहाँ -1, a कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स n by n की, तो बाहर क्या लग जाएगा -1 ये k नंबर है, -1 रेज्ड पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि a का डिटर्मिनेंट इक्वल k रेज्ड पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ के स्केलर नंबर कितना था -1, तो -1 रेज्ड पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1 रेज्ड पावर n, n इज ऑड, n क्या दिया हुआ है ओड, तो -1 की पावर ओड -1 होएगा, तो माइनस ऑफ ए डिटर्मिनेंट प्लस ए डिटर्मिनेंट इक्वल 0 इम्प्लाइज 2 ए डिटर्मिनेंट इक्वल 0, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव that is the determinant of a skew symmetric matrix of odd order is 0। सिर्फ odd order, even order का 0 नहीं होएगा, odd order की जो skew symmetric matrix होगी उसका determinant क्या होएगा 0। अब 7th क्वेश्चन, prove that determinant minus a square ab ac ba minus b square bc ca cb minus c square equal 4a square b square c square। हम देख रहे हैं राइट साइड में फैक्टर में आंसर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन देखें ए बी सी कॉमन मिलता है, फर्स्ट रो में ए कॉमन मिल रहा है, सेकंड रो में भी बी कॉमन मिल रहा है, थर्ड रो में कॉमन सी मिल रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ टेक लेट डेल्टा इक्वल दिस, टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3, बार ए बी सी लग जाएगा, माइनस ए बी सी ए माइनस बी सी ए बी सी। अब ये भी होता है कि हमने मैक्सिमम एक्सपैंड करने के लिए हमें 0 बनाने होते हैं एलिमेंट, तो ये 0 बन सकता है, या मैं ये भी कर सकता हूँ, अब टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, बी फ्रॉम सेकंड कॉलम एंड सी फ्रॉम थर्ड कॉलम, या यही और कर दूँ, ये माइनस ए है इसमें ऐड कर दूँ 0 बन जाएगा, इसमें ऐड कर दूँ 0 बन जाएगा। दो तरह से कर सकता हूँ, पहले कॉमन भी ले सकता हूँ, ए बी सी कॉमन लूँगा तो बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूँ, फर्स्ट रो में सेकंड रो ऐड कर दूँ, ये 0 एलिमेंट बन जाएगा, फर्स्ट रो में थर्ड रो, तो सेकंड रो को भी मैं चेंज करूँगा, थर्ड रो को भी चेंज करूँगा बाई अप्लाई R2 becomes R2 plus R1 and R3 becomes R3 plus R1। सिर्फ सेकंड रो और थर्ड रो ने चेंज किया, फर्स्ट रो एज इट इज बार ए बी सी पहले ही पढ़ा था, माइनस ए बी सी, सेकेंड रो में फर्स्ट रो ऐड करोगे, ए में माइनस ए ऐड करोगे 0, बी में माइनस बी ऐड करोगे 0, सी में सी ऐड करोगे 2c, फर्स्ट रो को थर्ड रो में चेंज करोगे तो यहाँ ए पड़ा था माइनस ए प्लस ए 0, बी प्लस बी 2b, सी माइनस सी 0। तो हमने पास ये कॉलम के ये एलिमेंट 0 के, तो अब एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, जहाँ ज़्यादा 0 है वहाँ से एक्सपेंड करो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो डेल्टा इक्वल ए बी सी तो पहले ही बार पड़ा है, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है माइनस ए, अब क्या करना है एक्सपेंड करने में क्या होता है, यहाँ से फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हो तो आप इस रो को डिलीट करो और इस कॉलम को डिलीट करके बाकी 2/2 का डिटर्मिनेंट लिख दो, ये 0 2c 2b 0, बाकी तो ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी इंटू माइनस ए, ये एक्सपेंड करोगे 0 माइनस 4bc, तो मल्टीप्लाई करके 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हैंस प्रूव। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a। बच्चों यहाँ 1 1 पढ़ा, तो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी लगाने को एक रो या कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट 0 करने की कोशिश करते हैं। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है, एक रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में से R1 माइनस कर दें, इसको भी 0 बनाना है तो R3 में से R1, तीनों नहीं 0 बनाना है, ये नहीं फिर R1 माइनस R2 कर दे, एक रो ने तो अनचेंज रहना है। तो आपने क्या करना है, ऑपरेट
R2 becomes R2 minus R1 and R3 becomes R3 minus R1. तो फर्स्ट रो एज इट इज यानी 1 a स्केयर. अब सेकेंड रो ने चेंज होना है 1 माइनस 1 0 b माइनस ए बी स्केयर माइनस ए स्केयर. फर्स्ट रो में थर्ड रो माइनस करोगे 0 c माइनस ए स्केयर माइनस ए स्केयर. सो डेल्टा इक्वल टू 1 a स्केयर 0 b माइनस ए. ये फैक्टर बना लिए बच्चों. बी स्केयर माइनस ए स्केयर का फैक्टर बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए 0 c माइनस ए सी स्केयर माइनस ए स्केयर के फैक्टर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए. अब टेकिंग कॉमन इस रो में कॉमन आ रहा है बी माइनस ए ये 0. टेकिंग कॉमन बी माइनस ए फ्रॉम R2 सी माइनस ए फ्रॉम R3. तो डेल्टा इक्वल आ गया बी माइनस ए सी माइनस ए 1 a स्केयर 0 1 सी बी प्लस ए 0 1 सी प्लस ए. नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंडिंग अलोंग C1 बाहर है b माइनस ए सी माइनस ए 1 इंटू ये रह जाएगा 2/2 का 1 b प्लस ए 1 c प्लस ए. तो एक्सपेंड करोगे दिस से टू दिस c प्लस ए माइनस b माइनस ए से a कैंसिल c माइनस b. अब क्या किया मैंने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया. माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी सी माइनस ए माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो बी माइनस सी. तो -1 इंटू -1 प्लस 1 ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए. हैंस प्रूव. आगे प्रूव करना है. 9th क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. अब बच्चों हमारे पास 1 नहीं है. 1 हो तो हम 0 बना सकते हैं. तो 1 बनाने के लिए क्या किया यहाँ वाई जेड है तो इस पूरी रो को मैंने x से मल्टीप्लाई किया. तो ऐसे डिवाइड भी करना है. इस रो को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y से डिवाइड भी करना है. इसको z से करो तो z से डिवाइड. तो मैंने लिखा है मल्टीप्लाई R1 बाई एक्स R2 बाई वाई एंड R3 बाई जेड. तो बात लग जाएगा 1 जितने से मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी करना है. तो पहली रो बन जाएगी एक्स स्केयर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड वाई स्केयर वाई क्यूब. इसको वाई से किया तो एक्स वाई जेड स्केयर जेड क्यूब एक्स वाई जेड. अब देखो थर्ड कॉलम में से एक्स वाई जेड कॉमन आ सकता है. टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C3 तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड एक्स स्केयर एक्स क्यूब 1 वाई स्केयर वाई क्यूब 1 जेड स्केयर जेड क्यूब 1. अब यहाँ 1 बन गया तो अब ये 0 बनाना इजी है. तो ये 0 कैसे बनेगा R2 माइनस R1. ये 0 कैसे बनेगा R3 माइनस R1. तो मैंने लिखा है ऑपरेट R2 becomes R2 माइनस R1 एंड R3 becomes R3 माइनस R1 ने चेंज नहीं होना एज इट लिख दिया एक्स स्केयर एक्स क्यूब 1. R2 में से यहाँ था वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 1 0 जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 1 0. अब फिर मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ इसके भी फैक्टर बना रहा हूँ. ये इसके माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म मैंने लिख दिया एक्स स्केयर एक्स क्यूब 1 फर्स्ट होता है. इसके फैक्टर बनाए वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स. ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर होते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर फिर ये 0 ऐसे ही ये फैक्टर बना दिए. अब इस रो में कॉमन आ रहा है वाई माइनस एक्स इस रो में कॉमन आ रहा है जेड माइनस एक्स. मैंने लिख दिया टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम R3. तो ये बार लिख दिया y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स. पहली रो एज इट इज एक्स स्केयर एक्स क्यूब 1 y माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो y प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर 0 जेड प्लस एक्स. अब मैंने क्या किया है अब ये एक्सपेंड तो कर सकता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट बड़ी लंबी आएगी दिस इंटू दिस माइनस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग. यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकता हूँ एक्सपेंडिंग लॉन्ग थर्ड रो तो आंसर आ. अब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये भी कर सकता हूं R3 माइनस R2 सेकेंड थर्ड रो में से सेकेंड रो माइनस करूं. तो पहली रो एज इट इज सेकेंड रो एज इट इज थर्ड रो में से सेकेंड रो माइनस करोगे ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा जेड माइनस वाई. इसमें से ये माइनस करोगे तो जेड स्केयर माइनस वाई स्केयर. दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ से कॉमन एक्स कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा जेड माइनस वाई. तो मैंने लिख लिया एक्स इंटू जेड माइनस वाई. एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो गया. यहाँ रह गया 0 में से 0 माइनस करोगे 0.
अब इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्र एक्स क्यूब 1, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, इसको जेड माइनस वाई, इसके फैक्टर बन गए जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, और जेड माइनस वाई कॉमन लिया इसमें तो ये रह जाएगा जेड प्लस वाई प्लस एक्स जीरो। अब टेकिंग कॉमन जेड माइनस वाई फ्रॉम R3, टेकिंग कॉमन जेड माइनस वाई फ्रॉम R3, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, फर्स्ट रो ये, सेकेंड रो वाई प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स के जीरो 1। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करोगे ये तो फैक्टर बार 1 इंटू, क्योंकि ये 1 कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो का थर्ड, 1 + 3 4 हो गया, 4 है तो इवन बने तो प्लस ही लगेगा, +1 लग के ये कॉलम, ये रो छोड़ के आपके पास आएगा वाई प्लस एक्स, वाई एक्स करोगे दिस माइनस दिस, तो मैंने दिस इंटू दिस माइनस मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, हैंस प्रूव। Then 10th question, prove that x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 x plus 4 equal to 5x plus 4 इंटू, बच्चों क्या देखो राइट साइड में 5x plus 4 फैक्टर है, इसका मतलब कोई ऑपरेट करके 5x plus 4 बनाने की कोशिश करें, तो ऐसा ऑपरेट करें कि पूरी रो या पूरा कॉलम का एलिमेंट 5x plus 4 बन जाए। तो हम क्या करते हैं, चाहे C1 + C2 + C3 कर दें, इन दोनों कॉलम को इसमें ऐड कर दें, या R1 + R2 + R3 कर दें, तब भी 5x + 4 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने लिखा है ऑपरेट R1 बिकम्स कर दे कोई बंद। Now the 10th question is x plus 4 2x 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 x plus 4 2x इक्वल टू दिस। बच्चों हम राइट साइड में देख रहे हैं कि एक फैक्टर कॉमन कितना है 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर। तो हमने ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं जिसमें कॉमन पूरी रो या कॉलम में 5x + 4 बन जाए। देखो 2x और 2x 4x और ये x पड़ा है 5x + 4, तो चाहे R1 इधर भी 2x पड़ा है, चाहे तीनों रो को ऐड करो, मतलब एक रो में बाकी दो रो का सम ऐड करो, या एक कॉलम में बाकी दो कॉलम का सम ऐड करो। इसलिए मैं लिख रहा हूँ लेट डेल्टा इक्वल, इसको मान लिया, ऑपरेट R1 बिकम्स R1 + R2 + R3। तो डेल्टा इक्वल टू, तो पहली रो आपकी बन जाएगी 5x + 4, ये ऐड करोगे सारा क्या बनेगा 5x + 4 5x + 4 5x + 4 2x x + 4 2x 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 x + 4। अब टेकिंग कॉमन 5x + 4 फ्रॉम R1 वी गेट 1 1 1, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। नाउ अब 1 1 बन गया तो क्या करेंगे, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो ये जीरो कैसे बनेगा, C2 में से C1 माइनस कर दे, C3 में से C1 माइनस कर दे, ऑपरेट C2 बिकम C2 - C1 एंड C3 चेंज इनटू C3 - C1। तो C1 ने चेंज नहीं होना, ये 1 2x 2x, सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करोगे 0, इसमें से ये माइनस करोगे 4 - x, इसमें से ये माइनस करोगे 0, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करोगे 0, 2x में से 2x माइनस करोगे 0, x + 4 में से 2x माइनस करोगे तो 4 - x रह जाएगा। अब फर्स्ट रो के ये दो एलिमेंट जीरो हो गए, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 बार 5x + 4, ये करोगे 1 इंटू ये रो छोड़ना है, ये कॉलम, तो ये करोगे तो डिटर्मिनेंट 4 - x का होल स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट a - b - c 2a 2a 2b 2c 2c c इक्वल टू a + b + c यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब
राइट साइड में हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। क्यूब मीन्स फैक्टर है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा कॉमन फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी बनाने के लिए कोई पूरी रो या कॉलम ए प्लस बी प्लस सी बनना है, और इनको ऑपरेट करके बच्चों यदि मैं कॉलम ऑपरेट करता हूँ, ये 2a और 2a 4a और 1 5a ए प्लस बी प्लस सी तो नहीं रहता। ये ए पड़ा है, ये माइनस बी, ये 2b पड़ा है, तो ये प्लस बी बन जाएगा। ये माइनस सी पड़ा है, ये 2c पड़ा है। तो हम क्या करें, फर्स्ट रो में इन दोनों रो को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो क्या लिखेंगे, ऑपरेट R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। फर्स्ट रो में इन दोनों रो का सम ऐड कर दें। तो पहली रो क्या बन जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए माइनस बी प्लस सी प्लस 2b प्लस 2c करोगे, एक बी माइनस का एक बी, 2b प्लस कर प्लस बी प्लस सी, ये भी रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी है यहाँ। अब टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, तो वी गेट ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1 2c ऑपरेट। अब क्या करना, 1 बन गया था, इसको जीरो बनाना है, इसको बनाना, फिर C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। तो सिर्फ C1 ने चेंज नहीं होना, 1 2b 2c 0। इसमें से b माइनस सी माइनस से में से 2b माइनस करोगे तो ये b माइनस 2b कितना, माइनस b, तो माइनस कॉमन तीनों में आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी 0। ये 2b में से 2b माइनस किया 0। अब थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करोगे, 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो अब ये कॉल रो के दो एलिमेंट 0 बन गए। अब लिखना है एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो बाहर आपके पास पड़ा है ए प्लस बी प्लस सी, ये 1 इंटू ये कॉलम, ये रो छोड़ोगे, दिस इंटू दिस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर माइनस 0, तो स्केयर ये ए प्लस बी प्लस सी ये पड़ा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हैंस प्रूफ। तो ये बच्चे मैंने 11 क्वेश्चन आज सोल्व किए हैं, तो आपको ये करना अपने